ही शामिर को पता चलता है कि सुलेमान साहब घर पे आए हुए हैं, तो वो फ़ौरन से कहता है कि मैं मुर्शद सईद से बात करूँगा, आप प्लीज़ दाऊद से कोई बात ना करें, आप यहाँ से जाएँ फ़ौरन, आपने उनसे कोई बात नहीं करनी और देखना रात में ही आपकी बेटी को छुड़वा के लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो वो वहाँ से चला जाता है। इतने में शामिर का बाप आता है, वो कहता है, अरे बेटा ये क्या तुम लंदन से आ गए? वो कहता है, हाँ, मैं आ गया था, मुझे इमरजेंसी थी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। तो उसे अंदर लेके जाता है, तो कहता है, बाबा आपने ये क्या किया? आपने उस लड़की को अंदर क्यों करवाया हुआ है? आपको पता है ना कि ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और इस वक़्त आपकी जो पार्टी है वो बहुत ही ख़तरे में है और 60% जो अवान है वो यूथ है, जो जहाँ आपको सब गालियाँ दे रहे हैं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप प्लीज़ कुछ करें और उस लड़की को वहाँ से छुड़वा फ़िलहाल मीनाल की तरफ जा रहा हूँ। मैं हूँ तो आप ये मसला हल करके रखना, क्योंकि मैंने वैसे भी ख्वाब में देखा था आपके साथ जो हुआ वो मैंने आपको बताया था, तो इस बात को सुन के डर जाता है। ये असगर फ़ौरन से जेल का दरवाज़ा खोलता है और शिप्रा को रिहा करवाता है। इतने में फ़ज़ल बख्श भी आ जाता है और फ़ज़ल बख्श को शिप्रा देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसका पी की तरफ भी देखती है, जिसने ये कहा था कि तुम्हें अब मौत तक नहीं छोड़ने वाला, मैंने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर लिया है। शिप्रा फ़ज़ल बख्श का शुक्रिया अदा करती है, कहती है, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी जल्दी छूट सकती हूँ, तुमने ये सब कैसे किया? तो वो कहता है कि मैंने ये सब मुर्शद सईद की वजह से किया और कोई बात राज़ भी होती है तो उन्हें राज़ ही रहने दो। तो जब मुझे पता चला कि तुम जेल में हो, मैं पूरा तड़प उठा था। तो शिप्रा उससे कहती है कि इस वक़्त तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जो मुझे सच में जानते हो, पहचानते हो। फ़ज़ल बख्श और शिप्रा दोनों समंदर के किनारे पे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। फ़ज़ल बख्श उसे बता रहा था कि मैं कर रहा था कि उस डीएसपी को इस तरह से घूँस और लातों से मारूँ, लेकिन बस तुम्हारी वजह से छोड़ दिया मैंने उसे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया। चलो अब सही मूड से घर चलो। जैसे ही सब देखते हैं शिप्रा को, शिप्रा घर आ गई है, तो उसकी माँ, उसका बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं, कहाँ गया फ़ज़ल बख्श? तो वो शिप्रा बताती है कि वो तो चला गया गाँव अपने, उसने मुर्शद सईद से बात करनी है। दरअसल अपनी कज़न के घर आया होता है, तो वो देख के उसे कहती है, शामिर से कहता है कि तुम कहीं जा रही हो? तो वो कहता है, नहीं तो मैं तो जहाँ तुम हो तो मैं भला कैसे जा सकती हूँ तुम्हें छोड़ के, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो वो बस ठीक सा जवाब देता है। फिर वो डिनर करते हैं। डिनर पे उनका बाप भी यही कहता है कि बहुत अच्छा किया, दाऊद ने उस लड़की को छुड़वा दिया, अगर वो ना करता तो सब उसके लिए इस वक्त बहुत ही नुकसानदेह साबित होता ही है। ठीक कहती, क्या नाम था उस लड़की का? उसकी तो मैं भी फ़ैन हो गई। तो शामिर उसे बताता है उसका नेम शिब्रा है। तो फिर वो पूछती है, अच्छा तो तुम उसका मतलब भी बता दो, मतलब क्या है? तो वो कहता है उसका मतलब शेरनी है। सुलेमान अपनी बेटी को कहता है शिप्रा को कि प्लीज़ तुम उनके घर जाओ, मुझे कॉल आई है दाऊद अली ख़ान की, तुम जाके उनसे बात करो और हमारे लिए यही अच्छा है। मुझे पता है कि इस तरह के केसों में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और शायद तुम्हारा बाप ही मर जाता, कब्र में पहुंच जाता। हो जाती है शामिर के घर। जैसे आते ही शामिर को पता चलता है, क्योंकि छोटी बहन सुकैना बता देती है कॉल करके। फ़ौरन से फ़ज़ल बख्श अपनी तस्वीरों को उठाता है, जहाँ जहाँ उसकी पिक्चर्स वगैरह रखी होती हैं छुपाता है उनको। बाप आ जाता है। बाप जैसे ही शामिर को आवाज़ देता है तो वो कह देता है, मेरे सर में दर्द है, और फ़ौरन से वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। बख्श शिब्रा कॉल करता है, उसे कहता है, तुमने इस वक्त तारीफ़ें करनी है दाऊद की और वहाँ से फ़ौरन जाने की करना है। तो नौकर देख रहा होता है शिब्रा के पास जो कॉल चल रही होती है, शामिर के पास जो कॉल चल रही होती है, और वो ये भी देख रहा होता है किस तरह से शामिर अपनी पिक्चर्स गायब कर रहा है। वो हैरान होता है नौकर, जबकि शामिर बहुत ज़्यादा हँस कर रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि शिब्रा इस वक्त उसके घर में आई हुई है। तो नौकर उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि किस तरह से हमारे सर डांस कर रहे हैं। अपनी माँ की कब्र पे आता है, तो उसे जहाँ अपनी माँ मिलती है तो उसे कहता है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं जब उसे बताऊँगा वो मुझसे दूर ना चली जाए। तो उसकी माँ समझाती है, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ पे खौफ नहीं होता और तुम्हें बताना होगा, वरना तो मैं भी तुम्हारा यकीन नहीं करूँगी।